करवा चौथ के दिन भूलकर भी ना करें 8 गलतियां वरना पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करवा चौथ 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन पर रहा है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागन महिलाएं विशेष रूप से पूजा आराधना करती है और शाम के समय छलनी में चांद और पति को देखने के बाद अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को शुद्धता और पवित्रता के साथ ही सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस वजह से भी करवा चौथ के दिन सुहागनें छलनी में पहले चांद फिर अपने पति का चेहरा देखती है ताकि उनके आपसी संबंध में प्रेम, पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। छलनी का यूज सभी के घरों में आटा या किसी भी चीज को छानकर उसके भीतर की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आटे से चोकर को अलग करना। इस वजह से भी करवा चौथ पे छलनी से ही चांद और पति का चेहरा देखा जाता है, इस कामना के साथ कि उनके संबंधों में व्याप्त अशुद्धियां भी दूर हो जाए। छलनी से चांद को देखते समय सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सदा सुहागन रहने की प्रार्थना करती है। क्या आपको पता है कि करवा चौथ की पूजा में की गई आपकी छोटी सी गलती भी आपको पाप का भागीदार बना सकती है? सुहाग के लिए रखा गया ये व्रत आपके पति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कुछ गलतियों के बारे में बताया है जिसे सुहागिन महिलाएं अक्सर चौथ की पूजा में कर बैठती है, कारणवश माता नाराज हो जाती और जिसका सीधा असर कि पति की उम्र पर पड़ता है। आप करवा चौथ की पूजा में भूले से भी कोई गलती ना करें। इसके लिए आपको पूजा की सही विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस व्रत को करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। पति पत्नी का आपसी रिश्ता मजबूत होता है। करवा माता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुहागन महिलाएं इस पूजा में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे उनके जिंदगी पे बुरा असर पड़े। चलिए जानते हैं इस बारे में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे ये व्रत और पूजा करनी चाहिए। आप करवा चौथ की थाली में मिट्टी का दीपक और करवा जरूर रखें। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही जलाए, वही घी जिसे आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती है। मार्केट में मिलने वाला सस्ता या नकली घी कभी इस्तेमाल न करें। आप करवा चौथ की थाली में नई सजी हुई छलनी रखें, टूटी फूटी या पुरानी सी छलनी ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा की थाली में हल्दी के अलावा अक्षत जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम भी रखें, क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बिना 16 श्रृंगार के करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आप अपने श्रृंगार की चीज किसी को दान ना करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान ना करें। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा तनाव और वैवाहिक संबंधों में समस्या का कारण बन सकता है। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन आप नीले, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। ये तीनों रंग शनिदेव से जुड़े हैं, इसलिए करवा चौथ के दिन ये रंग पहनने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती है। करवा चौथ के दिन भूले से भी सफेद रंग के कपड़े या चूड़ी ना
पहने करवा चौथ के दिन सरगी में या पूजा के बाद पारण के भोजन में भी तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का प्रयोग ना करें। इस दिन आप सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोलें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ के दिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें, किसी के भी साथ गाली गलौज, गुस्सा या मारपीट जैसा व्यवहार ना करें। इस दिन आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत की शुरुआत करें। इस दिन आप अपने से बड़ों को नाराज करने की गलती ना करें, अन्यथा पूजा अर्चना और निर्जला व्रत रखने के बाद भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। आप अपनी पूजा में इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हुए करवा चौथ का व्रत करती तो आपको करवा माता और मां पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा प्यार से बना रहेगा और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में हर सुहागन औरत के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना जाता है। प्राचीन काल से श्रृंगार को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ में औरतों द्वारा 16 श्रृंगार करके माता करवा की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, सुहागन महिलाओं के लिए किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि पत्नी द्वारा श्रृंगार करने से पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर सुहागन औरतें श्रृंगार करते समय कुछ खास बातों का ध्यान नहीं देती है तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ में औरतों को श्रृंगार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा श्रृंगार करने से बचना चाहिए। करवा चौथ में 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है सिंदूर। इसलिए व्रत करने वाली औरतें ध्यान दें कि सिंदूर हमेशा नेचुरल तरीके से बना हुआ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंथेटिक सिंदूर लगाने से आपको खुजली या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप सिंदूर हमेशा सामने की मांग में लगाएं, साइड में नहीं। सिंदूर को बालों के अंदर छिपाना भी नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर जब सीधी मांग में पूरा भरा जाता है तो उससे पति की उम्र और मान सम्मान में वृद्धि होती है। पति पत्नी का आपसी संबंध मधुर होता है। सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन बिंदी जरूर लगाना चाहिए। माथे के बीच में लगी बिंदी से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे आपको और आपके वैवाहिक जीवन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिंदी हमेशा लाल, पीली, हरी या मैरून ही लगाए। पूजा पाठ में ये रंग शुभ माने जाते हैं। काजल आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, साथ ही आंखों को सुरक्षा भी देता है। इसलिए आप घर का बना हुआ शुद्ध काजल ही लगाएं। मार्केट का केमिकल युक्त काजल लगाने से बचें, क्योंकि ये काजल आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने हाथों में जब भी मेहंदी लगाएं तो देखकर असली और अच्छे ब्रांड की मेहंदी खरीदें, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है। बालों में गजरा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। फूल प्रेम की निशानी माने जाते हैं, इसलिए आप हमेशा ताजे फूलों का ही गजरा लगाएं ताकि खिले खिले फूलों की तरह पति पत्नी का रिश्ता भी हमेशा खिला रहे। कभी भी मुरझाए या बासी फूलों का गजरा न लगाए। मुरझाए फूल आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। एक सुहागन के लिए सबसे जरूरी है मंगलसूत्र, जिसे सुहागन महिलाएं हमेशा पहनती है। लेकिन ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन टूटा हुआ या धागा जोड़कर उसमें गांठ लगाया गया मंगलसूत्र पहनने से बचे। आपका मंगलसूत्र अगर टूट गया हो तो उसे पहले से ही बनवाकर रख ले। टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पे आप नई नई चूड़ियां और कंगन खरीदती है, लेकिन आप फैशन के लिए मेटल या प्लास्टिक से बनी चूड़ियां ना पहने। इस दिन आप कांचलाक या सोने चांदी से बने कंगन या चूड़ी पहने। आप लाल, पीली, हरी जैसी शुभ रंगों की चूड़ियां पहने। काले या सफेद रंग की चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। आप अपने पैरों में पायल और बिछिया हमेशा चांदी की ही पहने। सोने से बनी पायल या बिछिया पहनने से मां लक्ष्मी और कुबेर जी नाराज होते हैं, साथ ही पति के
स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप करवा चौथ व्रत में लाल, पीली, हरी, गुलाबी और नारंगी जैसे शुभ रंगों की साड़ी या चुन्नी पहने। इससे करवा माता प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। करवा चौथ के दिन भूलकर भी ना करें 8 गलतियां, वरना पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करवा चौथ 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन पर रहा है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागन महिलाएं विशेष रूप से पूजा आराधना करती है और शाम के समय छलनी में चांद और पति को देखने के बाद अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को शुद्धता और पवित्रता के साथ ही सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस वजह से भी करवा चौथ के दिन सुहागनें छलनी में पहले चांद फिर अपने पति का चेहरा देखती है, ताकि उनके आपसी संबंध में प्रेम, पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। छलनी का यूज सभी के घरों में आटा या किसी भी चीज को छानकर उसके भीतर की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आटे से चोकर को अलग करना। इस वजह से भी करवा चौथ पे छलनी से ही चांद और पति का चेहरा देखा जाता है, इस कामना के साथ कि उनके संबंधों में व्याप्त अशुद्धियां भी दूर हो जाए। छलनी से चांद को देखते समय सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सदा सुहागन रहने की प्रार्थना करती है। क्या आपको पता है कि करवा चौथ की पूजा में की गई आपकी छोटी सी गलती भी आपको पाप का भागीदार बना सकती है? सुहाग के लिए रखा गया ये व्रत आपके पति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिसे सुहागिन महिलाएं अक्सर चौथ की पूजा में कर बैठती है। कारणवश माता नाराज हो जाती और जिसका सीधा असर कि पति की उम्र पर पड़ता है। आप करवा चौथ की पूजा में भूले से भी कोई गलती ना करें। इसके लिए आपको पूजा की सही विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस व्रत को करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। पति पत्नी का आपसी रिश्ता मजबूत होता है। करवा माता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुहागन महिलाएं इस पूजा में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे उनके जिंदगी पे बुरा असर पड़े। चलिए जानते हैं इस बारे में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे ये व्रत और पूजा करनी चाहिए। आप करवा चौथ की थाली में मिट्टी का दीपक और करवा जरूर रखें। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही जलाए, वही घी जिसे आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती है। मार्केट में मिलने वाला सस्ता या नकली घी कभी इस्तेमाल न करें। आप करवा चौथ की थाली में नई सजी हुई छलनी रखें, टूटी फूटी या पुरानी सी छलनी ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा की थाली में हल्दी के अलावा अक्षत जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम भी रखें, क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बिना 16 श्रृंगार के करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आप अपने श्रृंगार की चीज किसी को दान ना करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान ना करें। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा तनाव और वैवाहिक संबंधों में समस्या का कारण बन सकता है। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन आप नीले, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। ये तीनों रंग शनिदेव से जुड़े हैं,
इसलिए करवा चौथ के दिन ये रंग पहनने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती है। करवा चौथ के दिन भूले से भी सफेद रंग के कपड़े या चूड़ी ना पहने। करवा चौथ के दिन सरगी में या पूजा के बाद पारण के भोजन में भी तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का प्रयोग ना करें। इस दिन आप सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोलें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ के दिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। किसी के भी साथ गाली गलौज, गुस्सा या मारपीट जैसा व्यवहार ना करें। इस दिन आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत की शुरुआत करें। इस दिन आप अपने से बड़ों को नाराज करने की गलती ना करें, अन्यथा पूजा अर्चना और निर्जला व्रत रखने के बाद भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। आप अपनी पूजा में इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हुए करवा चौथ का व्रत करती तो आपको करवा माता और मां पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा प्यार से बना रहेगा और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में हर सुहागन औरत के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना जाता है। प्राचीन काल से श्रृंगार को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ में औरतों द्वारा 16 श्रृंगार करके माता करवा की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, सुहागन महिलाओं के लिए किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि पत्नी द्वारा श्रृंगार करने से पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर सुहागन औरतें श्रृंगार करते समय कुछ खास बातों का ध्यान नहीं देती है तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ में औरतों को श्रृंगार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा श्रृंगार करने से बचना चाहिए। करवा चौथ में 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है सिंदूर। इसलिए व्रत करने वाली औरतें ध्यान दें कि सिंदूर हमेशा नेचुरल तरीके से बना हुआ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंथेटिक सिंदूर लगाने से आपको खुजली या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप सिंदूर हमेशा सामने की मांग में लगाएं, साइड में नहीं। सिंदूर को बालों के अंदर छिपाना भी नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर जब सीधी मांग में पूरा भरा जाता है तो उससे पति की उम्र और मान सम्मान में वृद्धि होती है। पति पत्नी का आपसी संबंध मधुर होता है। सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन बिंदी जरूर लगाना चाहिए। माथे के बीच में लगी बिंदी से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे आपको और आपके वैवाहिक जीवन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिंदी हमेशा लाल, पीली, हरी या मैरून ही लगाए। पूजा पाठ में ये रंग शुभ माने जाते हैं। काजल आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, साथ ही आंखों को सुरक्षा भी देता है। इसलिए आप घर का बना हुआ शुद्ध काजल ही लगाएं। मार्केट का केमिकल युक्त काजल लगाने से बचें, क्योंकि ये काजल आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने हाथों में जब भी मेहंदी लगाएं तो देखकर असली और अच्छे ब्रांड की मेहंदी खरीदें, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है। बालों में गजरा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। फूल प्रेम की निशानी माने जाते हैं, इसलिए आप हमेशा ताजे फूलों का ही गजरा लगाएं ताकि खिले खिले फूलों की तरह पति पत्नी का रिश्ता भी हमेशा खिला रहे। कभी भी मुरझाए या बासी फूलों का गजरा न लगाए। मुरझाए फूल आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। एक सुहागन के लिए सबसे जरूरी है मंगलसूत्र, जिसे सुहागन महिलाएं हमेशा पहनती है। लेकिन ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन टूटा हुआ या धागा जोड़कर उसमें गांठ लगाया गया मंगलसूत्र पहनने से बचे। आपका मंगलसूत्र अगर टूट गया हो तो उसे पहले से ही बनवाकर रख ले। टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पे आप नई नई चूड़ियां और कंगन खरीदती है, लेकिन आप फैशन के लिए मेटल या प्लास्टिक से बनी चूड़ियां ना पहने। इस दिन आप कांचलाक या सोने चांदी से बने कंगन या चूड़ी पहने। आप लाल, पीली, हरी
जैसी शुभ रंगों की चूड़ियां पहने। काले या सफेद रंग की चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। आप अपने पैरों में पायल और बिछिया हमेशा चांदी की ही पहने। सोने से बनी पायल या बिछिया पहनने से मां लक्ष्मी और कुबेर जी नाराज होते हैं, साथ ही पति के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप करवा चौथ व्रत में लाल, पीली, हरी, गुलाबी और नारंगी जैसे शुभ रंगों की साड़ी या चुन्नी पहने। इससे करवा माता प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। करवा चौथ के दिन भूलकर भी ना करें 8 गलतियां, वरना पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करवा चौथ 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन पर रहा है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागन महिलाएं विशेष रूप से पूजा आराधना करती है और शाम के समय छलनी में चांद और पति को देखने के बाद अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को शुद्धता और पवित्रता के साथ ही सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस वजह से भी करवा चौथ के दिन सुहागनें छलनी में पहले चांद फिर अपने पति का चेहरा देखती है, ताकि उनके आपसी संबंध में प्रेम, पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। छलनी का यूज सभी के घरों में आटा या किसी भी चीज को छानकर उसके भीतर की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आटे से चोकर को अलग करना। इस वजह से भी करवा चौथ पे छलनी से ही चांद और पति का चेहरा देखा जाता है, इस कामना के साथ कि उनके संबंधों में व्याप्त अशुद्धियां भी दूर हो जाए। छलनी से चांद को देखते समय सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सदा सुहागन रहने की प्रार्थना करती है। क्या आपको पता है कि करवा चौथ की पूजा में की गई आपकी छोटी सी गलती भी आपको पाप का भागीदार बना सकती है? सुहाग के लिए रखा गया ये व्रत आपके पति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिसे सुहागिन महिलाएं अक्सर चौथ की पूजा में कर बैठती है। कारणवश माता नाराज हो जाती और जिसका सीधा असर कि पति की उम्र पर पड़ता है। आप करवा चौथ की पूजा में भूले से भी कोई गलती ना करें। इसके लिए आपको पूजा की सही विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस व्रत को करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। पति पत्नी का आपसी रिश्ता मजबूत होता है। करवा माता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुहागन महिलाएं इस पूजा में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे उनके जिंदगी पे बुरा असर पड़े। चलिए जानते हैं इस बारे में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे ये व्रत और पूजा करनी चाहिए। आप करवा चौथ की थाली में मिट्टी का दीपक और करवा जरूर रखें। दीपक हमेशा शुद्ध घी का ही जलाए, वही घी जिसे आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती है। मार्केट में मिलने वाला सस्ता या नकली घी कभी इस्तेमाल न करें। आप करवा चौथ की थाली में नई सजी हुई छलनी रखें। टूटी फूटी या पुरानी सी छलनी ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा की थाली में हल्दी के अलावा अक्षत जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम भी रखें, क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बिना 16 श्रृंगार के करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आप अपने श्रृंगार की चीज किसी को दान ना करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान ना करें। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा तनाव
और वैवाहिक संबंधों में समस्या का कारण बन सकता है। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन आप नीले, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। ये तीनों रंग शनिदेव से जुड़े हैं, इसलिए करवा चौथ के दिन ये रंग पहनने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती है। करवा चौथ के दिन भूले से भी सफेद रंग के कपड़े या चूड़ी ना पहने। करवा चौथ के दिन सरगी में या पूजा के बाद पारण के भोजन में भी तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का प्रयोग ना करें। इस दिन आप सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोलें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ के दिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। किसी के भी साथ गाली गलौज, गुस्सा या मारपीट जैसा व्यवहार ना करें। इस दिन आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत की शुरुआत करें। इस दिन आप अपने से बड़ों को नाराज करने की गलती ना करें, अन्यथा पूजा अर्चना और निर्जला व्रत रखने के बाद भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। आप अपनी पूजा में इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हुए करवा चौथ का व्रत करती तो आपको करवा माता और मां पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा प्यार से बना रहेगा और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में हर सुहागन औरत के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना जाता है। प्राचीन काल से श्रृंगार को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ में औरतों द्वारा 16 श्रृंगार करके माता करवा की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, सुहागन महिलाओं के लिए किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि पत्नी द्वारा श्रृंगार करने से पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर सुहागन औरतें श्रृंगार करते समय कुछ खास बातों का ध्यान नहीं देती है तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ में औरतों को श्रृंगार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा श्रृंगार करने से बचना चाहिए। करवा चौथ में 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है सिंदूर। इसलिए व्रत करने वाली औरतें ध्यान दें कि सिंदूर हमेशा नेचुरल तरीके से बना हुआ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंथेटिक सिंदूर लगाने से आपको खुजली या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप सिंदूर हमेशा सामने की मांग में लगाएं, साइड में नहीं। सिंदूर को बालों के अंदर छिपाना भी नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर जब सीधी मांग में पूरा भरा जाता है तो उससे पति की उम्र और मान सम्मान में वृद्धि होती है। पति पत्नी का आपसी संबंध मधुर होता है। सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन बिंदी जरूर लगाना चाहिए। माथे के बीच में लगी बिंदी से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे आपको और आपके वैवाहिक जीवन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिंदी हमेशा लाल, पीली, हरी या मैरून ही लगाए। पूजा पाठ में ये रंग शुभ माने जाते हैं। काजल आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, साथ ही आंखों को सुरक्षा भी देता है। इसलिए आप घर का बना हुआ शुद्ध काजल ही लगाएं। मार्केट का केमिकल युक्त काजल लगाने से बचें, क्योंकि ये काजल आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने हाथों में जब भी मेहंदी लगाएं तो देखकर असली और अच्छे ब्रांड की मेहंदी खरीदें, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है। बालों में गजरा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। फूल प्रेम की निशानी माने जाते हैं, इसलिए आप हमेशा ताजे फूलों का ही गजरा लगाएं ताकि खिले खिले फूलों की तरह पति पत्नी का रिश्ता भी हमेशा खिला रहे। कभी भी मुरझाए या बासी फूलों का गजरा न लगाए। मुरझाए फूल आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। एक सुहागन के लिए सबसे जरूरी है मंगलसूत्र, जिसे सुहागन महिलाएं हमेशा पहनती है। लेकिन ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन टूटा हुआ या धागा जोड़कर उसमें गांठ लगाया गया मंगलसूत्र पहनने से बचे। आपका मंगलसूत्र अगर टूट गया हो तो उसे पहले से ही बनवाकर रख ले। टूटा हुआ
मंगलसूत्र पहनना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पे आप नई नई चूड़ियां और कंगन खरीदती है, लेकिन आप फैशन के लिए मेटल या प्लास्टिक से बनी चूड़ियां ना पहने। इस दिन आप कांचलाक या सोने चांदी से बने कंगन या चूड़ी पहने। आप लाल पीली हरी जैसी शुभ रंगों की चूड़ियां पहने। काले या सफेद रंग की चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। आप अपने पैरों में पायल और बिछिया हमेशा चांदी की ही पहने। सोने से बनी पायल या बिछिया पहनने से मां लक्ष्मी और कुबेर जी नाराज होते हैं, साथ ही पति के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप करवा चौथ व्रत में लाल पीली हरी गुलाबी और नारंगी जैसे शुभ रंगों की साड़ी या चुन्नी पहने। इससे करवा माता प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है।